गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआई इंटरनेशनल स्कूल। अब देखिए हम 11 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में 11.1 में सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो है टू ड्रॉ द सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक, जो ये टॉपिक है कि सिमिलर ट्राइंगल्स हमें ड्रॉ करना है, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से इस बार के लिए रिमूव हो गया है। ठीक है, तो आपकी 11.1 के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह जाता है। इसके अलावा 11.2 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास 11 चैप्टर में बहुत कम सिलेबस हो गया है। 11.1 में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया और 11.2 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक, तो देखो 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, 7.6 सेंटीमीटर, एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। और फिर उसको हमें डिवाइड करना है कितने रेशो में, 5:8 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बस मेथड आप लोग देख लीजिए कि मेथड क्या होगा। देखो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, दैट इज ए बी। ए बी हमने एक लाइन ली है जिसकी लेंथ कितनी है, 7.6। ए से लेके 7.6 ये बनेगा। ठीक, ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ली, इसकी लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पे हमें इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है कितने रेशो में, 5:8 के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो क्या कर सकते हो, पहले हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब क्या करोगे कि आप इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट के ऊपर, जैसे ये जो पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ से आप कितने भी डिग्री का एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है, कितने भी डिग्री का आप एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप प्रकार लो या फिर कुछ भी है, सिंपल स्केल से हमने एक रे ले लो यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए एक्यूट एंगल, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री। क्लियर, इतना हो गया काम। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो इसको डिवाइड करना है 5:8 के अंदर, तो 5:8 में डिवाइड करना है, तो ये हो गया 5 + 8 दैट विल बी 13। ठीक है, कि अब जो ये रे है हमारे पास ए एक्स, इसको क्या करो, 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, 13 इक्वल पार्ट्स में, मतलब ए से हमने ए को सेंटर सपोज करते हुए एक आर्क लगाओ। ठीक, या फिर बिल्कुल सिंपल बताया जाए तो ए से आप 13 पॉइंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहले 1 सेंटीमीटर पे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो गया हमारे पास 13 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को आप नाम दे दो, दैट विल बी, ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। इतना काम किया। ठीक है, वैसे तो देखो प्रॉपर वे ये होता है कि आप हर बार सेंटर सपोज करते हुए, कि एक बार हमने ए को सेंटर सपोज किया और फिर हमने A1 ड्रॉ करी, यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, फिर A1 को सेंटर सपोज करके A2 आर्क लगाई है। ठीक है, फिर A2 को सेंटर सपोज करके A3 आर्क लगाई, फिर A3 को सेंटर सपोज करके हमने A4 आर्क लगाई है। ऐसे ही A4 को सेंटर सपोज करके A5 आर्क लगाई, फिर A5 को सेंटर सपोज करके A6 आर्क लगाई। प्रॉपर वे तो ये बनेगा, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे 13 है तो हमने सिंपली इसको स्केल से कर दिया। ठीक है, इतना काम आप कर लोगे। ठीक, अब क्या करना है, बी को आप जितना सम बना, कितना सम बना, 13, बी को आप 13 से A13 से ज्वाइन कर दो। बी को हमने ज्वाइन कर दिया अपना A13 से, इतना काम हुआ। बी को हमने ज्वाइन कर दिया किससे, A13 से। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो A13 पे आप एक एंगल ड्रॉ करोगे। ठीक, एक एक्चुअल में हमें क्या करना है कि A13 मतलब A13 जो लाइन आई है ना, इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ से, A5 से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5। एक लाइन ड्रॉ करनी है किसके पैरेलल, A13 के, कहाँ से, A5 से। ठीक, तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, A13 को सेंटर सपोज करते हुए एक आर्क लगा दो। ठीक है, फिर ऐसे ही A5 को सेंटर सपोज करते हुए एक आर्क हमने लगा दी। ठीक है, जितना प्रकार खोला हुआ था उतना ही काम करा। ठीक, अब क्या करोगे, अब देखो
इस पॉइंट से यहाँ तक आप मेज़र कर लो कि कितना खुला हुआ है, मेजरमेंट हो गई कि इतना खुला हुआ है। इतनी ही आर्क आप कहाँ से, जो ये वाला पॉइंट था, इस पर कट कर दो। ठीक, बस अब इसको क्या कर दो, A5 से आप ज्वाइन कर दो सच दैट ये अपना AB को कट कर जाए। इसको आप ज्वाइन कर दो किससे, A5 से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ना C, ठीक, ये C पॉइंट AB को क्या करेगा, 5:8 में डिवाइड करेगा। सिंपल। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी पहले AB। ठीक, जितना हमारे पास लेंथ गिवन है उतना। ठीक है, फिर A से कितने का भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, एक्यूट एंगल। ठीक, एक रे ड्रॉ करी कितनी, जितना हमारे पास रेशो गिवन है ना उनका सम 13 है, तो 13 पॉइंट्स। ठीक है, अब 13 पॉइंट्स अभी के लिए रफली हमने क्या करा, अपने स्केल से हमने मेज़र कर ली कि इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। नहीं तो एक्चुअल मेथड क्या है कि आप लोग सेंटर सपोज करते हुए आर्क लगाते चलो अपने आगे आगे। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास A13 तक पॉइंट्स आ गए। फिर हमने क्या कर दिया, B को A13 से ज्वाइन करा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BA13 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से, फ्रॉम A5 से ही। क्यों, क्योंकि पहला रेशो क्या है, 5 है। ठीक, तो पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप एक यहाँ से जितने मेजरमेंट जितनी भी ले सकते हो स्टार्टिंग में, जितने एक आर्क यहाँ से लगाओगे। ठीक, जितना प्रकार खुला हुआ है उतना ही प्रकार लेके A5 से एक आर्क आप यहाँ से लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप मेज़र करोगे कि एक्चुअल में ये हमारे पास कितना रेडियस है, ये मेज़र कर लिया। ठीक, उतना ही रेडियस की आर्क इस पॉइंट से यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे ये इसको कट कर जाए उसको कहाँ से ज्वाइन कर दो, अपना A5 से। ये जो लाइन आ गई CA5, ये क्या आ गई, पैरेलल टू BA13। ठीक, और जो ये पॉइंट C आया है, ये AB को क्या कर रहा है, कट कर रहा है कितने रेशो में, 5:8 के अंदर। ठीक है, अब देखो 11.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11.2 में हमें क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेथड अपना सेम है हर एक क्वेश्चन का। ठीक, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की आर्क ले लो और एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पेज अपना लेना हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा इसका। एक सर्कल ले लिया हमने जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। वी हैव ड्रॉन ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब इसका सेंटर हो गया हमारे पास O पॉइंट। ठीक है, अब कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे हमें एक पॉइंट लेना है। तो O से लेके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज़ P विच इज़ ऑफ 10 सेंटीमीटर। OP हमने ड्रॉ कर दिया कि OP की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब P पॉइंट से हमें क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक, P पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे आप, OP का क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो OP को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके लिए एक बार आप आर्क लगाओगे अपना P पॉइंट से, आर्क लगा लो। ठीक है, और एक बार आप आर्क लगाओगे अपना O पॉइंट से। एक बार हमने आर्क लगाई P पॉइंट से और फिर आर्क लगा रहे हैं हम O पॉइंट से। ठीक, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए उस लाइन को आप ज्वाइन कर दो। और ये जो लाइन आ गई आपके पास, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। ठीक, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP को कट कर रहा है उसको आप नाम दे दो M। ठीक है, अब क्या करोगे, एक और सेंटर, आप एक और सर्कल ड्रॉ करोगे टेकिंग M एज सेंटर एंड OM एज रेडियस। OM को आप रेडियस सपोज करते हुए और M को सेंटर सपोज करते हुए। अब देखो OM को रेडियस ले लो या फिर MP को रेडियस ले लो, बात एक ही है क्योंकि बाइसेक्टर है। ठीक, तो M को सेंटर सपोज करते हुए O और P से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करो। बिल्कुल एक्यूरेट बना चाहिए ये। ठीक है, सर्कल बन गया। ये वाला सर्कल कैसे बना, M को सेंटर लिया और OM को रेडियस लिया। ठीक, अब जहाँ पे ये हमारे बड़े वाले सर्कल को कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, A पे और B पे, ये 2 पॉइंट पे कट कर गया। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। तो एक बार आप P पॉइंट से A के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, दिस विल बी योर फर्स्ट टेंजेंट। और एक बार आप P पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, दिस विल बी योर सेकेंड टेंजेंट। क्लियर हुआ। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो पहले हमने एक सर्कल लिया जितना रेडियस का हमारे पास गिवन था। ठीक, अब जितने डिस्टेंस से हमें अपनी टेंजेंट ड्रॉ करनी है उतने डिस्टेंस का हमने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक, फिर हमने O को P से ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
फिर क्या किया, OP को क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP को जहाँ पे कट कर रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया, M। ठीक, फिर M को सेंटर सपोज करते हुए और OM को रेडियस सपोज करते हुए हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब जहाँ पे ये वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल को कट कर रहा है वो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, A और B। ठीक है, P से हमने A को ज्वाइन कर दिया, दिस विल बी योर फर्स्ट टेंजेंट। P से हमने B को ज्वाइन कर दिया, दिस विल बी योर सेकंड टेंजेंट। और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी यहाँ पे, इक्वल। तो आप चेक कर सकते हो कि PA और PB की लेंथ क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। क्लियर हो गया कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है,